दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यूसुफ को किस तरह के से बेचा जाता है, उसके भाई बेचते हैं। पर आज हम जो बात करेंगे वो उत्पत्ति 45 अध्याय से बात करेंगे, जो 1 से 28 पद तक है। दोस्तों वहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ जो है दूसरी बार अपने भाइयों से मिलता है। जब दूसरी बार वो लोग अनाज लेने के लिए आते हैं तो उसको पता चलता है कि उसका भाई जो है, उसके पिता जो है जिंदा है। और वो और सुनते ही वो बहुत ही अधिक प्रेम से और अपने लोगों से बिछड़ने का जो दर्द था उसके अंदर में वो छिपा नहीं पाता है और वो रोने लगता है। और इसके पहले वो क्या करता है कि उसके साथ में जो लोग होते हैं उनको आदेश देता है कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। और जब वो लोग सभी चले जाते हैं तो वो पूछता है कि क्या मेरा पिता जिंदा है? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा पिता जो है जिंदा। अगर हम 45 का 3 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता जिंदा है? इसका उत्तर है उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे घबरा गए थे। जब यूसुफ को पता चलता है कि मेरे पिता जिंदा है तो वो उससे पूछता कि क्या मेरा पिता जिंदा है, और मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता जिंदा है? तो वो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री बन चुका है मिस्र का, और हम लोगों ने इसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसको मारा था, इसकी हत्या को आत्महत्या दिखाया और आत्महत्या दिखा करके गड्ढे में फेंक दिया, गड्ढे में फेंक करके फिर से इसको निकाला और निकाल करके इसको बेच दिया। इस प्रकार का जो अपना जो अपराध है उन लोगों को याद आता है और वो लोग देख करके क्या करते हैं, डर जाते हैं। उसके बाद में यूसुफ कहता है तुम लोग मेरे पास आओ। वो लोग उसके पास में जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रोने से पहले उन लोगों को निकाल देता है। यहाँ पे एक रहस्य है दोस्तों, वो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में शेयर करूं। दोस्तों हम जो विश्वासी लोग हैं, हम किसी के ऊपर में भी छीटाकसी नहीं करते हैं, या हमारे बीच में जो भी मतभेद होता है, परमेश्वर का ऐसा निर्देश है कि आपस में ही सुलझा लो, बाहर वाला इसको जानने ना पाए। इसलिए यूसुफ जो है अपने भाइयों का जो भी अपराध है वो दूसरों को बताना नहीं चाहता है और जो है उनको निकाल देता है, और अपने में ही वो लोग इन बातों को एक दूसरे से ये बातें कर करके एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। यूसुफ जो है अपने भाइयों को कहता है कि तुम लोग जो है इससे मत डरो कि तुम लोग ने मुझे बेचा था, इससे मत डरो। अगर हम 45 का 5 पढ़ते हैं, 45 का 5 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है। यूसुफ जो है अपने भाइयों से कहता है कि तुम लोग ऐसा मत सोचो कि तुम लोग ने मेरे साथ में बुरा व्यवहार किया है, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। हालांकि तुम लोगों ने बुराई किया, मगर इस बुराई को परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए अच्छाई में बदल दिया। और तुम लोगों को बचाने के लिए पहले ही परमेश्वर ने मुझे मिस्र में भेज दिया, ताकि जब ये अकाल आए तो अकाल में परमेश्वर के संतान लोग ना मरे, जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे पहले ही यहाँ पर भेज दिया था, ऐसा यूसुफ कहता है। उसके बाद में और एक अध्याय देखते हैं दोस्तों, 45 का 7 पद जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 7 और 8 पद जब देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु तुम्हारे आगे भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारा वंश बढ़े। भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ठहरा, फिरौन के पिता सा और मिस्र का प्रभु। और देखते हैं कि यूसुफ कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे भेजने वाले नहीं हो, भेजने वाला जो है परमेश्वर ही है जो मुझे यहाँ भेजता है, मुझे यहाँ भेजा है और मुझे मिस्र का प्रभु और फिरौन का पिता के समान मुझे बना दिया है। तो ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि जिस प्रकार सारा संसार पाप में डूबा हुआ था और इस संसार में कोई भी आशा नहीं था, उस वक्त परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा, इस संसार के उद्धार और मुक्ति के लिए। उसी प्रकार हमारे लोग जो हैं, जिसको परमेश्वर ने आशीष किया था अब्राहम को कि तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा और तेरे वंश के आगे आगे चलूंगा और उनको भी फैलाऊंगा फुलाऊंगा, ऐसा जब प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर, तो इसलिए इन सभी बीमारियों से, इन सभी अकालों से बचाने के लिए यूसुफ को पहले ही मिस्र में भेज देता है। और वो सारा ज्ञान, सारा बुद्धि, सारा समझ से जो है यूसुफ को भर देता है। और यूसुफ को भरने के बाद में वो सारा मैनेजमेंट करने के लिए पहले ही मिस्र में भेज देता है, ताकि लोग जो है ना मरे, लोग जीवित रहे और इस अकाल में कोई भी ना मरे और जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ये सारी योजनाएं करता है। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि यूसुफ जो है अपने हृदय को बड़ा करता है और हृदय को बड़ा करके अपने भाइयों के द्वारा किए गए बुराइयों के प्रति क्षमाशील है। जैसे परमेश्वर को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो परमेश्वर ने लोगों को क्षमा कर दिया और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार यूसुफ भी बड़ा हृदय करता है और अपने लोगों को क्षमा कर देता है। अपने लोगों से किसी भी प्रकार का बैर भाव, हिंसा, नफरत, जलन नहीं रखता अपने भाइयों को, या बदला लेने का ऐसा कोई भी भावना बाइबल में हम नहीं देखते हैं पूरे अध्याय में कि उसने बदला लेने के लिए ऐसा कुछ भी किया हो। हम देखते हैं परमेश्वर का असीम कृपा और असीम भलाई जो है यूसुफ के जीवन में देखते हैं। हम परमेश्वर का छवि यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार परमेश्वर क्षमाशील है, उसी प्रकार यूसुफ भी क्षमाशील है। जैसे परमेश्वर के अंदर में प्रेम है, वैसे ही यूसुफ के अंदर में भी अपने भाइयों के प्रति और अपने लोगों के प्रति प्रेम था, समर्पण था। ये सभी चीजें हम देखते हैं दोस्तों। 22 साल वो अपने लोगों
से दूर था दोस्तों, जेल में रहा, फिर पोतीपर के घर में रहा और उसके बाद में भी बहुत सारा साल अपने लोगों से दूर रहा दोस्तों। तकरीबन 22 साल वो अपने लोगों से 20-22 साल अपने लोगों से दूर रहा, और जब अपने भाइयों से मिलता है तो वो प्रेम को छुपा नहीं पाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। और इसके बाद उनके भाइयों का खबर जो है फिरौन को पता चलता है, तो फिरौन जो है आदेश देता है कि तुम अपने सभी परिवार वालों को यहाँ ले आकर के बसा दो, और अच्छा से अच्छा जगह और अच्छा से अच्छा देश जो तुम समझते हो, जो तुम्हें दिखाई देता है कि ये सबसे अच्छा है, वहां पे तुम अपने लोगों को बसा दो। ऐसा करके फिरौन जो है यूसुफ को आदेश देता है, और यूसुफ जो है अपने भाइयों को बहुत सारा सामान, अपने पिता के लिए बहुत सारा सामान दे करके भेजता है, और ये आदेश देता है कि मेरे पिता से कहना कि यूसुफ जो है आप लोगों को मिस्र में बुला रहा है, किसी भी चीज की चिंता मन ना करना और चले आना। ऐसा करके यूसुफ जो अपने भाइयों को आदेश देता है, और उसके बाद में वो उसके भाई लोग जाते हैं और उस यूसुफ के अपने पिता से यूसुफ के बारे में बताते हैं। पहले तो वो विश्वास नहीं करता है, मगर बाद में जब वो गाड़ी वगैरह जो देखते हैं जो फिरौन ने उनको दिया था लाने के लिए अपने परिवार को, तो वो गाड़ी जब देखता है तो उसका मन जो है शांत होता है, और उसके बाद में फिरौन यूसुफ का पिता जो है अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र में आता है, और वहीं पे परमेश्वर जो है यूसुफ जो है उनका पालन पोषण करता है। तो दोस्तों देखा आपने, अगर हम आज्ञाकारी होते हैं तो परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को बदल देता है, और परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है। चाहे वो कोई भी हो, हमारे भाई हो, हमारे अपने दोस्त हो, या कोई भी हो, परमेश्वर चाहता है कि हम सबको क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने क्षमा किया है, तो इसलिए हमें भी क्षमा करना चाहिए। और एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, हमने देखा कि मिस्र में अकेला एक ऐसा व्यक्ति था यूसुफ, जो परमेश्वर को मानने वाला था और परमेश्वर के डर, भय और बुद्धि और ज्ञान और समझ में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था। मगर मिस्र का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर के आगे अपने गलतियों को नहीं मानता। ऐसा बाइबल किसी भी अध्याय में हमको नहीं बताती है। जब हम उत्पत्ति 37 से लेकर के 50 तक पढ़ते हैं, तो ऐसा किसी के बारे में भी हमको नहीं मिलता कि मिस्र का कोई लोग जो है मन फिराता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर उन लोगों के प्रति दयावंत होता है जो परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर की अधीनता में चलना स्वीकार करते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो। तो हमें भी वैसे ही चलना चाहिए। ये बातें केवल हमें यही बताती है यूसुफ की कहानी, कि हमको भी परमेश्वर के प्रति आस्था और परमेश्वर के प्रति विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम, और अपने किए गए अपराधों जो हमारे साथ में बुराई करते उनके प्रति हमें क्षमाशील होना चाहिए, जैसे परमेश्वर जो है क्षमाशील है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाया है। तो धन्यवाद परमेश्वर का, आप सब आशीषित हुए हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।